थी कि सत्या के बारे में उस दिन आपने बताया था। थोड़ा सा मुझे समझ में आया था कि दैट इज सेवन स्काई, जहाँ रब जी रहते हैं। उसको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। मेरे बेटे, रब ने ये जो यूनिवर्स बनाई है, इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन करी है ना, इस यूनिवर्स को जितनी आज हमें दिख रही है, इस सारी की इब्तदा सबसे पहले रब ने अपने नूर से, अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से, जब सिर्फ इस कायनात में, इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ रब ही रब था, ना जमीन थी, ना समंदर था, ना कोई प्लेनेट था, ना कोई सियारा था, ना स्पेस थी, ना टाइम था, कोई चीज भी नहीं थी। इन सारी चीजों से पहले सिर्फ रब था, अकेला रब। अब रब ने अपनी उस लाइट, उस रोशनी जिससे रब बना है, और रब सेल्फ क्रिएटेड है, रब खुद से रोशन है, रब ने किसी से लाइट नहीं ली है, रब ने किसी से जन्म नहीं लिया है, रब किसी चीज से बना नहीं है, रब से पहले कोई चीज है नहीं, हर चीज रब के बाद है, रब सबसे पहले का है, हमेशा से है, अटर्नल है, डिवाइन है, और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। रब ने अपनी उस लाइट के 3 हिस्से करे। एक हिस्से से ये पूरी यूनिवर्स, जितनी ये यूनिवर्स में ये पृथ्वी, ये प्लैनेट, ये गैलेक्सीज, ये वो जो कुछ आकाश तक आपको दिखता है, ये एक हिस्से से बनाया गया। और दूसरे हिस्से से महापुरुष जो हैं, जो गॉड कनेक्टेड सोल्स हैं, जो रब के प्यारे हैं, जो रब से जुड़े हुए हैं, उनके दिलों के अंदर जो बैठा हुआ नूर है वो बनाया। ये 3 हिस्से किए गए, एक रब खुद, एक से ये सारी की सारी चीजें जिसमें ये चारों बोध, ये अग्नि, वायु, जल और ये जितने प्लैनेट शनैनेट, ये सब कुछ रब की लाइट से बना है, रब से बना है। हर एक चीज रब ने अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से बनाई है। अब जब बनाई है तो इसकी जो तरतीब रब ने रखी है ना बनाते हुए, रब ने जो तरतीब रखी है वो ये थी कि सबसे पहले इस वर्तमान में जैसे धुआं होता है ना, जैसे बादल होते हैं ना, और वो बादल जिनमें नमी होती है, ऐसे रब ने सबसे पहले वो बादल क्रिएट करे, नमी वाले बादल क्रिएट करे। उन बादलों से रब ने समंदर बनाया, जल थल बनाया, पानी बनाया, हर तरफ पानी ही पानी था, कोई उसमें ड्राइनेस नहीं थी। फिर पानी के अंदर से रब ने खुश्की को, ड्राइनेस को, पृथ्वी को, और इस तरह की चीजें जो भूमि टाइप हैं, ये क्रिएट करी। उसके बाद जल से आज तक जितनी भी चीजें आई हैं, ये जो 84 लाख जूनियां हैं, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो जीव हैं, चाहे वो जिस तरह की भी कोई नस्ल है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये जल से क्रिएट हुई हैं, पानी से क्रिएट हुई हैं। और उसके बाद रब ने अपने लिए अर्श बनाया, आकाश बनाया, जिस पे रब बैठता है। फर्स्ट आकाश जो है, ये हमें जो इस आंख से दिखता है, जिसमें हमें ये सितारे, ये प्लेनेट दिखते हैं, ये रब ने आकाश को बिल्कुल छत की तरह से नहीं है, ये बहुत ऊंचा नीचा है, जैसे कुछ छाता ताना हुआ होता है, ऐसे ही है। इस स्पेस के ही एक लिमिट को फर्स्ट आकाश कहा जाता है। फिर इसके ऊपर जो है वो रब ने दूसरा आकाश बनाया। फर्स्ट भू, सेकंड भवा, तीसरा भवास, फिर आगे सवर, फिर महास, फिर जनास, फिर तपास, फिर सत्या। तो 7वां जो आकाश है, 7वें आकाश पे रब खुद बैठता है और वहां डिसीजन होते हैं पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की हर एक चीज कब कब कहां होएगी, उसकी क्या मूवमेंट है। ये सूरज भी ऐसे जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, सूरज भी ऐसे घूम रहा है। जैसे यूनिवर्स घूम रही है,
ऐसे सूर्या देव भी घूम रहा है, पूरी की पूरी यूनिवर्स घूम रही है। यूनिवर्स के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो साइलेंट है, जो रुकी हुई है, जो एक जगह पे है। कोई चीज नहीं खड़ी हुई। हर एक चीज अपने स्पेसिफिक उस अरे के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, चल रही है। इनकी सारी मूवमेंट रब ऊपर बैठ के कंट्रोल करता है। कोई प्लेनेट अपनी मूवमेंट से एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। रब के हां वो लिखा हुआ है, रब जानता है। जिस वे में, जिस ऑर्बिट में ये चीजें घूमती हैं, इनको रब उस ऑर्बिट में, उस रास्ते में घुमाता है। हम तो गाड़ी लेकर चले ना 20 फुट चौड़ी सड़क पे, तो हर 2 मिनट के बाद उसके स्टीयरिंग को इधर उधर करना पड़ता है। ये पृथ्वी तो बहुत छोटा सा प्लेनेट है, और इतने इतने बड़े ऊपर प्लेनेट पड़े हैं कि उन प्लेनेट्स के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं, अगर उन सुराखों के अंदर पृथ्वी को यूं करके फेंका जाए तो उन सुराखों के अंदर से पृथ्वी यूं गुजर जाए कि जैसे आज हम बड़े सारे सुराख के अंदर वो जो बंटे छोटे छोटे बच्चे हाथ में पकड़ के खेलते हैं, उस बंटे जैसे भी ये मिसाल नहीं है पूरी पृथ्वी की। और वो जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने रास्ते में घूम रहे हैं। उनको कौन सी फोर्स है जो पकड़कर उसी रास्ते पे ही घुमाती है, और वो अपने रास्ते को छोड़ते नहीं है, अपने रास्ते से हटते नहीं है, अपने रास्ते से चेंज नहीं होते। और ये कोई एक नहीं है, एक गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी जो है, एक सोलर सिस्टम जो है, उसके अंदर कोई 1 अरब और 80 करोड़ के राउंड अबाउट प्लैनेट्स होते हैं। आगे 1 अरब 80 करोड़ ही गैलेक्सीज हैं। अब हर गैलेक्सीज के अंदर कितने प्लैनेट हैं, कितनी टोटल गैलेक्सीज हैं, और ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, ये यूनिवर्स बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, पृथ्वी भी बड़ी हो रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, दिन भी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें एक्सपैंड हो रही हैं। आज से 10 करोड़ साल बाद इस पृथ्वी के ऊपर दिन जो है वो 24 घंटे का नहीं होएगा, हो सकता है 25-26 घंटे का दिन हो। ठीक है, ये दिन की लिमिट भी बढ़ रही है, करोड़ों सालों से बढ़ता आ रहा है। ऐसे ही ये सारी यूनिवर्स बढ़ रही है, और उस बढ़ते हुए जो चेंज होती है, उस चेंज को भी रब मैयर करता है, कंट्रोल करता है। वो जगह जहां पे मेरा रब बैठ के इन सारी चीजों को जानता है, इन सारी चीजों को मैयर करता है, इन सारी चीजों के डिसीजन लेता है, वो रब के बैठने की जगह सत्या है। उसको 7th आकाश कहते हैं। हम जब बाजार में जाते हैं ना, हम जिस चौक में, जिस इशारे में जाकर सिग्नल पे गाड़ी खड़ी करते हैं ना, आप इमेजिन करें कि उस वक्त उस गाड़ी की मेजरमेंट भी रब के हां ऑलरेडी हो चुकी है। कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पे गाड़ी उधर जाके ब्रेक लगाएगी, किस जगह पे ब्रेक लगाएगी, उस वक्त सूर्या देव का एंगल क्या होगा, बाकी दुनिया के ऊपर जितने प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स का एंगल उस गाड़ी के हिसाब से क्या होगा, उस गाड़ी के दाएं गाड़ी किसकी खड़ी होएगी, बाएं किसकी खड़ी होएगी, सामने किसकी होएगी, पीछे किसकी होएगी। ये करोड़ चीजें हैं जो उस गाड़ी के हिसाब से रब मैनेज करता है। अब हर गाड़ी की अपनी एक मैनेजमेंट है, उस अगली गाड़ी के अंदर भी कोई इंसान है, उसकी भी इसी तरह की मैनेजमेंट है, हमारी गाड़ी के अंदर भी चीजें जितनी हैं उसकी भी मैनेजमेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें रब हर पल मैनेज कर रहा है, वो ही रब है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਰੱਬ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ फलाने शहर का रब है। रब वही है जो सत्या पे रहता है, जो इतनी बड़ी यूनिवर्स को रन करता है। क्या दुनिया में आज तक कोई ऐसा बंदा आया है कि जिसने इस सूर्या देव को ही वेस्ट से कहा हो कि यार आज तू वेस्ट से जरा निकल के ईस्ट की तरफ आके जरा डूब जा। जब से यूनिवर्स बनी है ये ईस्ट से ही निकल रहा है ना, वेस्ट में ही जा रहा है ना।
ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਈਸਟ ਵੱਲੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। मेरी जान, अगर कोई दूसरा रब हो तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में क़यामत आ जाए। इतनी चीजें वो रब हर पल मैनेज करता है। वो रब जब से है आज तक 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी सोया नहीं है। रब सोता नहीं है, रब को ऊंग नहीं आती, रब को नींद नहीं आती, रब थकता नहीं है। रब हर पल अपने काम में लगा हुआ है, हर पल अपनी चीजों को मैनेज कर रहा है, और उसको मैनेज करने के लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। वो जैसे चाहता है ना, वो चीजें वैसे चाहने से पहले ही हो जाती हैं। जो जैसे चाहे वैसा हो जाए, उसी जात को ही रब कहा जाता है। और जो चाहने के बाद किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए, जो झोली फैलाए, वो रब नहीं है। वो गुरु हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, अवतार हो सकता है, फकीर हो सकता है, ऋषि हो सकता है, मुन्नी हो सकता है, मैसेंजर हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वली हो सकता है, पीर हो सकता है। वो रब नहीं हो सकता। रब वही है कि जिसने जो चाहा कर दिया। फिर वो किसी से ये नहीं पूछता या किसी के पास जाके मांगता नहीं है कि यार ऐ मेरी समस्या है, ऐ मेरा प्रॉब्लम है, ऐ मेरी दिक्कत है, ते ऐ मेरे कोले कोई बंदा आया सी ते वो ऐ चाहता है, वो फलाने बंदे दी ऐ समस्या है ते फलाने दी ऐ समस्या है। ये जो करोड़ बंदों की समस्या लेकर आगे किसी के पास जाते हैं, वो गुरु होते हैं, वो पीर हो सकते हैं, वो पादरी हो सकता है, वो ऋषि हो सकता है, मुन्नी हो सकता है, साधु हो सकता है, संत हो सकता है। और वो संत भी ज्यादा तो ज्यादा एक वक्त दे विच किन्ने बंदियां दी समस्या सुन लेगा। और जिन्ने भी संत आए ने, कोई किसी इलाके च बैठा उन्हें दूसरे इलाके च ओदा कोई नाम ही नहीं जानता, कोई तीसरे इलाके में बैठा है, दूसरे इलाके में जाए उधर उसका कोई नाम नहीं जानता, कोई अमेरिका में बैठा है तो उसको मिडिल ईस्ट में कोई नहीं जानता, कोई मिडिल ईस्ट में बैठा है तो उसको एशिया में कोई नहीं जानता, कोई एशिया में बैठा है तो उसको ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं जानता। और यार ये कितनी कितनी कैपेसिटियों वाले हैं। अगर रब की ताकत के सामने इनकी ताकत को लगाया जाए कि ये गुरु जो इधर दुनिया में आकर बड़े हमें पावरफुल लगते हैं, इनकी पावर इस पूरी यूनिवर्स के अंदर रब की फैली पावर के मुकाबले में इतनी ही है जैसे आप सुई लेकर जाएं और समंदर के पानी में सुई डुबोएं और सुई को ऐसे खड़ा करें जो सुई की नोक पे पानी लगेगा, वो एक गुरु की ताकत हो सकती है। और वो समंदर पूरा रब की ताकत है। ये भी रब की ताकत के साथ कंपैरिजन करना ये भी पाप है, ऐसे कहना भी पाप है। इनकी इतनी भी ताकत नहीं है उस रब की टोटल ताकतों के आगे। वो ही रब है जो सत्या का, सातों आकाश का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, नरक का, स्वर्ग का, हर एक के लाइफ स्ट्रक्चर का, हर प्लेनेट की पूरी लाइफ हिस्ट्री का, उसकी पूरी मूवमेंट का, उसकी पूरे भोजन का, करोड़ों चीजों का जो अरेंज करता है, दैट इज कॉल्ड योर रब, योर ईश्वर, योर गॉड। हम उस रब को, उस ईश्वर को, उस गॉड को छोड़ के अपनी मर्जी से बने बनाए ढकोसले के भगवान चुन लेते हैं। फिर उन भगवानों को इतना छोटा कर देते हैं कि बाज दफा तो बैलेट में डाल लेते हैं और बाज दफा तो छोटे छोटे पर्सों में भी हमने रब को डाला हुआ होता है। और उस रब को अपने सामने बाज दफा बैठा के उस रब से बात भी कर लेते हैं और कहते हैं वी आर गॉड कनेक्टेड। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज टोटल रॉन्गनेस, टोटल रॉन्गनेस। ये इंसान के जहन का बिगाड़ है, जो इंसान अपने आप को कितना बिगाड़। अब बिगाड़ की कोई लिमिट है नहीं है। जिस तरह यूनिवर्स अनलिमिटेड है, ऐसे ही मेंटल मैडनेस भी अनलिमिटेड है। इसकी कोई आप लिमिट नहीं लगा सकते कि इंसान कितना पागल है, सोच से जरा ज्यादा ही पागल। उस रब को पहचानने की कोशिश करें, उस रब को जानने की कोशिश करें जो इस पूरी यूनिवर्स को रन करता है, इस पूरी यूनिवर्स का जो ख्याल रखता है, इस पूरी यूनिवर्स की एक एक सेकंड की पुकार सुनता है। हर चीज रब से बात करती है
हर चीज रब, अगर सारी की सारी यूनिवर्स को रेत के जर्रों में बांट दिया जाए और हर रेत का जर्रा रब से बात करने लग जाए तो रब हर रेत के जर्रे से अलग अलग बात करे। वो रब है। इत्थे किसी गुरु नूं खड़ा करके ना मां ते 3 पुੱਤਰ ते पति पंजे जाके इकट्ठे बोलना शुरू कर देवन ना तो गुरु बूथे दे उत्ते मारेगा। उल्लू दे पट्ठे ना होण तां तुहानूं गल करन दी भी तमीज नहीं हैगी, तुहानूं बोलने दा भी नहीं पता हैगा। मां भी बोली जा रही है, पति भी बोली जा रहा है, बच्चे भी बोली जा रहे हैं। भाजी गुरु दी इतनी औकात ही नहीं है कि पंजा पंजां दी इकट्ठी गल सुन लवे। वो अगों मूंह दे उत्ते मारेगा, बल्कि उतों कढ देवेगा। रब वो है जिसकी औकात ये है कि ये मां अपने बच्चों समेत नहीं, वो फर्स्ट मानव जाति पहले मन्नों तो लैके हुण तक जिन्ने ओदे बाप दादा आए ने और जिन्ने इस कलयुग दे नाश होण तक ओदे बच्चे अगे आणगे, अगर ये सारे दे सारे भी इकट्ठे रब नाल गल करन लग पैण ते रब मुस्कुरा के सारियां दी गल अलग अलग अड अड सुनेगा और किसी नूं यह नहीं कहेगा उल्लू दे पट्ठिओ सारे इकट्ठे क्यों बोली जांदे हो। जो ये कह दे कि इकट्ठे क्यों बोल रहे हो यार, अलग अलग गल करो। ਇਹ 15 16 20 ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17 ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ 2 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੇ 16 ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। यही रब विनोद बताना चाहता है कि यार उस रब को पहचान लो, उसके बाद आपने किसको रिस्पेक्ट देनी है, किससे प्यार करना है, किसके चरण छूने, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले उस रब को तो पहचान लो कि वो रब कौन है। हम उस रब की पहचान करते ही नहीं है, उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, बताते ही नहीं है। और हर बंदे को ये खौफ है कि अगर मैं रब के बारे सारा कुछ सच्चा दस दिता, रब की पहचान करा दी जाए तो सारे रब वाले टुर जाएंगे, मेरे को किसी ने दुकान ते आना ही नहीं, तो मैं सौदा किस तरह बेचा। ये सबको मिसकंसेप्शन है, ये सबको धोखा है। इस धोखे की वजह से लोग अपने आप को धोखा देते हैं और फिर इस धोखे तो बचाने वास्ते रब लोग आपे ही बन के बह जाते हैं। और मैं ही तुहाडा रब हाँ, तुहानूं जदों भी कोई दिक्कत होवे मेरे कोले आ जाना, इत्थे ही मत्था टेक लेना, मैनूं ही रब कह देना, मैं तुहाडे सारियां समस्या सुन रहा, मैनू पता हैगा। और हालत यह होंदी है कि रात नूं अगर सपना देखा हो, सुबह जाके पूछिए ना कि गुरु जी मैं सपने च राती की देखा, तो गुरु नूं यह नहीं पता होंदा कि सपने च देखा की। लेकिन क्लेम यही होता है कि मैं तुहाडा रब हाँ। अब अगर इन चीजों को हम हकीकत की नजर से माने तो फिर समझ आ जाती है कि रब कौन है। अगर अपने आप को महज वहमों में डालना है, महज अपने वसवसों में डालना है, तो फिर ठीक है, फिर आप जिसको मर्जी रब बना लें। आप एक कख या एक तीले को जो सड़क पे पड़ा है, आप उस तीले को भी उठा के, ये माचिस की तीली जो आपने जलानी तीली को कहते, आप ऐसा ऐसा उसको गाढ़ बना दें, साबित कर दें कि वो गाढ़ है, वो हो जाए, वो लगने लग जाएगी। आप रोज उस तीली को कहीं खड़ा करके कहना हुण अज मैं चली हाँ ऑफिस ते अज मेरे जिहड़ा ना रस्ते दे विच किते रुकावट नहीं आनी चाहिए, अज मेरे सारे रस्ते जिहड़े ना बिल्कुल साफ करने ने, ते मैं शामी आके फिर तेरे नाल गल करांगी। लो जी तीली नाल तुसीं गल करके ते चले गए हो और रस्ते किधरे कोरोना की वजह तो वैसे साफ ने, तुसीं वापस आके कहना तीलिए मैं तेरे ते बड़ी राजी हाँ, तू अज एडी किरपा कीती है कि मैं जिथे जिथे गई हाँ सारियां सड़कां वेलियां सन, तीलिए तेरियां ताकतां दा तां मैं इमेजिन ही नहीं कर सकदी। ते फिर तुसीं गवांढण नूं भी सड़ के लै आना है कि गवांढणे जरा इधर आके देख, ऐ ही मेरा रब, ऐ जिहड़ी तीली है ना, इहनूं मैं सुबह कह के गई सां और अज मैं यकीन जानो सड़कां ते गईयां सारियां दे सारियां सड़कां वेलियां सन। वो भी बल्ले आके तीली नूं इंदी कहेगी कि मैं भी अज जाना है, ते अज भी तू सड़कां वेलियां कर देवीं। फिर वो 2 जणियां रल के 10 जणियां नूं कहणगियां, फिर 10 जणियां आके 50 जणियां नूं कहणगियां। ऐसता ऐसता वो तीली जिहड़ी है ना, इहदे बल्ले जदों देखीए ना, ये हलदी भी अगों इदां इदां भी करदी है। ये जदों हलदी है ना उदों गल्लां करदी है, जरा कन नेड़े करिए ते सुनाई दिंदी है, जे कन पिछां कीता होवे ते पता नहीं चलदा है। फिर वो गल्लां भी करन लग पैगी, फिर उस तीली दे विचों अमृत भी निकलण लग पैगा। इस तीली दे विचों ना कदी कदी गुरुवार वाले दिन ना अमृत भी विचों निकलदा है, फिर वो कदी कदी वर्षा भी करन लग पैगी, फिर वो रेवड़ियां भी वंडण लग पैगी, फिर वो बहुत कुछ करन लग पैगी। ऐसा ऐसा हम इस तरीके से रब क्रिएट करते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ गॉड, वी आर नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड,
we are creator of God because we are the Indians. That is our way of life. Jai